आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत सुसाइड केस में जांच को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार में विवाद पैदा न करें। मुंबई पुलिस नाकाबिल नहीं है और अगर किसी के पास इस केस को लेकर कोई भी सबूत है तो हमारे पास आए, हम जांच करेंगे और दोषी को सजा देंगे। कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़ चुके। कमलेश, यानी कि तल्खी इस कदर बढ़ गई, जिस तरीके से मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस चल रहा था कि खुद अब मुख्यमंत्री आगे आकर ये कह रहे हैं कि तल्खियां पैदा करने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से कल पार्टी की नेता की तरफ से बयान आए थे, कुछ नेताओं ने इस बात की मांग की कि महाराष्ट्र पुलिस केस को छिपाने की कोशिश कर रही है, किसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो मुंबई पुलिस को लगातार लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि इस बात को लेकर राजनीति न हो। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सरकार के पास है, सरकार इसकी जांच करेगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र और बिहार जैसे दो राज्यों के बीच में एक तरह से शत्रुता पैदा करने की कोशिश इस मुद्दे के जरिए ना हो और इस मुद्दे को लेकर राजनीति ना हो। कहीं ना कहीं कुछ दिनों से देखा जा रहा था, विशेषकर पिछले 2 दिनों से इस मुद्दे को लेकर बिहार में भी राजनीति करवा रही थी, महाराष्ट्र में भी राजनीति करवा रही थी। दोनों तरफ से नेताओं के बयान आ रहे थे। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने एक तरह से बयान देकर इस बारे में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी साफ कर दी है। बिल्कुल, नजर बना रहे कि कमलेश लौटेंगे आपके पास। हमारे से कोई कमलेश सुतार जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच सुशांत के पिता के वकील का क्या कहना है वो सुनते हैं। हम भी कहेंगे ट्रुथ विल प्रिवेल। देखिए, अगर उनको वीडियो पे या तो आना नहीं चाहिए था, ये बोलने के लिए तो आना नहीं चाहिए था। वो वीडियो जो है वो ज्यादातर अपना उनका जो उन्होंने वस्त्र धारण किया वो दिखाने के लिए कि मतलब मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, जो उनका नॉर्मल ड्रेस उनका आप कभी नहीं देखेंगे उस तरह के ड्रेस में। कभी भी आप एक भी दिखा दीजिए जो उस तरह का ड्रेस पहन के आई है वीडियो में, तो वो ज्यादा वो एक शो स्टेटमेंट था। और अगर उनको आना था तो जो पब्लिक के दिमाग में घूम रहा है, बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि 8 तारीख को आफ्टर ऑल छोड़ के गई क्यों और सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक क्यों किया और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड था उन्होंने क्यों नहीं शेयर किया फैमिली के साथ जाने के समय। ये सब बोलना चाहिए था ना। अगर सच्चाई में अपना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, अगर उनकी वो सच्ची होती ना, तो मैं तो अपने क्लाइंट को बोलता हूँ भाई सच्चाई बोल दो, सच्चाई से बड़ा कोई ताकत नहीं। तो उनको सच्चाई बोलती है। अगर उनको ऐसा सच्चाई था तो सबके दिल में जाता कि भाई आफ्टर ऑल रिया को बिना बात का फंसाया जा रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी और इस केस से जुड़े खुलासे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है, दूसरी ओर अंकिता लोखंडे खुलकर सामने आ गई है और इन दोनों की तकरार में कई राज बेपर्दा हुए हैं। मगर इन सबसे अलग सुशांत के कुक ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। कि मौत के सच की लड़ाई अब परिवार और गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बीच पहुंच गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार रिया ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा होने की बात कही। वहीं अब सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे खुलकर मीडिया के सामने आ चुकी है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. And I'm really thankful to all of us fans कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना आगे आकर उसके लिए लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। And I'm very sure सुशांत की फैमिली बहुत अच्छे से समझ रही है और जो सच हो, जो भी सच हो वो जरूर सामने आए। That's it. इस बीच रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो पर सफाई दी है। इस वीडियो में रिया खुद को डॉन बता रही थी और सुशांत को गैंगस्टर, जिस पर रिया का कहना है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी। अब उनका ये, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे का माफिक समझता अपने आप को। पता नहीं अपन ताई है, ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हूँ। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता।
इस बीच रिया और सुशांत के अच्छे रिश्ते होने के वीडियो भी वायरल होने शुरू हो गए हैं। देखिए इन दो तस्वीरों को। एक तस्वीर में सुशांत रिया के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर रिया के जन्मदिन की है, जो कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। रिया और सुशांत के संबंधों को लेकर पटना पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें सुशांत के कुक से सवाल जवाब किए गए, जिसमें उसने रिया और सुशांत के संबंधों के बारे में कई खुलासे किए। आज तक की टीम ने उस पूछताछ को कैमरे में कैद करने की कोशिश की। सुशांत के कुक के मुताबिक जनवरी में रिया ने सुशांत के दोनों बहनों के मिलने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों बहन रोते हुए घर से गई थी। इतना ही नहीं, 8 जून को रिया घर से अपना सामान पैक कर निकल गई, जिसके बाद शाम को सुशांत की बहन आई और 3-4 दिन खुद सुशांत का ख्याल रखा। तो उस दिन मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और नीचे गेट पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है मैम, तो जैसा बोलते हम वैसा करते हैं। कपड़े वपड़े डाल दिया हमने, मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके। उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल मतलब डाल के नीचे रख दिया। तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया, तो मैंने चली गई थी। थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं ठीक तक, वो चली गई। तो फिर जाने के बाद फिर हमने सर से बोला सर खाना वाना रेडी है, लगा दिया। अभी मन नहीं है, बाद में खाना। तो उसके बाद सर सर ने कुछ खाया नहीं, फिर उसको मैम आ गई थी उनकी सिस्टर, 5 बजे उनकी मैम आई थी सिस्टर, सबकी सिस्टर गई थी। तो वो 2-3 दिन तक रही थी। किस दिन आई थी? उसी दिन जिस दिन रिया मैम गई थी, ऐसी 8 तारीख के आसपास गई थी, जून के आसपास। कुक के मुताबिक उसने सुशांत और रिया को कभी झगड़ा करते नहीं देखा। वहीं जब पुलिस ने रिया और सुशांत के बीच खर्चे को लेकर सवाल किए, तो कुक ने कई बड़े खुलासे किए। नीरज के मुताबिक रिया अक्सर सुशांत के फ्लैट पर पार्टी करती थी। सुशांत उस पार्टी में बहुत कम शामिल होते थे। पार्टी का खर्चा अक्सर सुशांत उठाते थे। सुशांत ने कुक से पार्टी में कम खर्च करने की बात कही थी। सुशांत का क्रेडिट कार्ड अक्सर रिया इस्तेमाल करती थी। अब सुशांत की पूरी जांच गर्लफ्रेंड रिया के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुजीत झा, दिव्येश और कमरेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। 14 जून को सुशांत ने बांद्रा में अपने जिस घर में खुदकुशी की थी, आज तक उसी घर के अंदर पहुंचा और इसी घर में सुशांत का एक दोस्त भी रहता था। उस दोस्त से भी खुदकुशी वाली रात सुशांत ने क्या कहा था, उस रात का सच क्या है, ये सब जानने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड के स्टार की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज तक की टीम सुशांत के फ्लैट पर पहुंची, जहां बॉलीवुड के इस सितारे ने दुनिया को अलविदा कहा। सुशांत की मौत के बाद पहली बार कैमरे पर सुशांत के घर की तस्वीर सामने आई है। हम मौजूद हैं उस घर में जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और 14 जून को जिनकी मौत हुई इसी घर में, यही वो घर आप देख सकते हैं। ये बांद्रा में स्थित ये घर काफी खूबसूरत, ये किचन इधर पे, और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सामने आप देखिए, ये डाइनिंग स्पेस है, आप ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम हो गया। ये पूरा अत्याधुनिक ये घर जो है, इसी घर में सुशांत रहते थे। सुशांत का ये घर डुप्लेक्स यानी 2 फ्लोर का है, जिसके ऊपरी हिस्से में ये कमरा है जहां सुशांत की मौत हुई थी। यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही, हाँ यही घर। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते के कपड़े से, कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। और इसी की जांच चल रही है। बिहार पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और पटना में केस दर्ज हुआ है, उसके बाद से ये सारा तहकीकात हो रहा है। सुशांत के साथ उनके क्रिएटिव डायरेक्टर और दोस्त सिद्धार्थ पिठाने भी रहते थे। सुशांत के मौत के वक्त भी सिद्धार्थ फ्लैट में ही थे, जिन्होंने आज तक से बातचीत में उस वक्त की कहानी बताई। उस दिन रात को जब मैं अपना काम खत्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30
1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा। सिद्धार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि सुशांत के साथ कल क्या होने वाला है, और अगले दिन जब वो सो के उठे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा हो सकता है। केशव जो कुक था उसने इन्फॉर्म किया, फिर क्या किया आप लोगों ने? तो मैं और दीपेश और ये सब गए ऊपर चेक करने के लिए। कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता उनका जनरली, तो अभी कैसे बंद हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मिला था सर से, अर्ली मॉर्निंग सर आके दीपेश से मिले हैं और केशव और इन सब जो रेगुलर काम वो लोग वो करते थे, उन्होंने वो सब करा है। बहरहाल सुशांत की मौत की गुत्थी इस फ्लैट के इर्द गिर्द घूम रही है जहां सुशांत की मौत हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुशांत ने अपनी जान दे दी? आखिर सुशांत की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सुशांत के फैंस और पुलिस दोनों जानना चाहते हैं। मुंबई से सुजीत झा के साथ हैदराबाद से आशीष पांडे, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।